नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और आज हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ में डॉक्टर राम भरोस पटेल जी उपस्थित हैं। और मैं बता दूं कि डॉक्टर राम भरोस पटेल जी मध्य प्रदेश से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांजलि जी। बहुत जी बहुत आभार जी जो जी। आपने और इससे मैं आपके बारे में साहित्य। थोड़ा सा बता दूं, फिर आप शुरू करिए बोलना। जी तो मैं डॉक्टर राम भरोस पटेल जी के बारे में बताऊं तो इन्होंने एमए और एमएड किया है और साथ ही पीएचडी की है। और शिक्षक होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी हैं। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारे साझा संकलन अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। और साथ ही इन्हें साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं और बहुत सारी उपलब्धियां भी मिली हैं, जिनके बारे में हम उनसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर राम भरोस पटेल जी, आपका हमारे मंच पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांजलि जी। बहुत बहुत आभार इस श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के समस्त संस्थापक मंडल को मेरा बहुत बहुत आभार जो आज मुझे यह अवसर प्रदान किया। और धन्यवाद। जी जी, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब जो है मैं राम भरोस जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप जो है एक शिक्षक हैं, तो पहले तो आप अपने बारे में मतलब अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि मैं छतरपुर ज़िले से 100 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र ग्राम नाम पोस्ट सरवई जिला छतरपुर से मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम 6 भाई और एक बहन, भरा पूरा परिवार है हमारा गांव में। क्योंकि शासकीय सेवा होने के कारण मैं इधर छतरपुर में अपना निवास हाल ही में बनाए हुए हूँ और यहीं से रह कर के शासकीय सेवा और साहित्य की सेवा में सतत लगा रहता हूँ। मेरे पिताजी बचपन से ही रामचरितमानस का अध्ययन किया करते थे। हम लोगों को बचपन से ही उन्होंने ये सब चीज़ें साहित्य से जोड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, इससे जोड़ने का प्रयास किया और उसी को आगे बढ़ाने का आज मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। और आपके घर में जो आपके पिताजी से आपको संस्कार मिले हैं, वाकई बहुत अच्छे संस्कार हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को इस तरह के अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी जो है हमारे समाज का एक उचित और स्वस्थ विकास हो सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के। और हमारे मंच पे जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट के माध्यम से राम भरोस पटेल जी का उत्साहवर्धन करते रहिए। तो राम भरोस जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आप शिक्षक होने के साथ साथ साहित्यकार भी हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि आपको मतलब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने आपका साहित्यिक सफर कैसे शुरू हुआ? साहित्यिक सफ़र वही बचपन से ही मुझे पिताजी से जो है प्रेरणा मिली कि वो अक्सर रामचरितमानस पढ़ाते थे और स्वयं उसका अर्थ बताते थे। तब फिर धीरे धीरे जिज्ञासा मुझे भी हुई कि मुझे भी कुछ साहित्य सृजन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो मैंने पढ़ा और कक्षा 11वीं से ही छोटी छोटी कविताएं लिखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम एमए एमएड में भी कुछ रचनाएं लिखी। फिर एक पुस्तक के रूप में शुरुआत में एक हलचल और नंदिनी पत्रिका एक 1997 में प्रकाशित की। इसके बाद 2016 में ये आप पत्रिका देख रहे होंगे मेरे हाथों में, जी, हलचल। दिखाइए। हुँ, हलचल का ये प्रथम अंक प्रकाशित किया जिसमें पूरा ही मेरा श्रेय था। इसमें विद्यालय के बच्चे और
वहाँ के शिक्षकों की गतिविधियों को इसमें समाहित किया। और दूसरा अंक पुनः इसी का हलचल द्वितीय अंक भी प्रकाशित किया संस्था से ही। लेकिन ये दोनों इसमें आपकी जो है एकल पुस्तिका है, ये एकल पत्रिका। जी 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 एकल। बहुत बढ़िया, इस, शुभकामनाएँ आपको। हाँ, इसमें केवल जो है मैंने सभी अपने संस्था के अधिकांश बच्चों को भी इसमें समेटा था, लिया था उनकी रचनाएं। और कुछ शिक्षकों के भी लेख इसमें समाहित किए थे। पूरा संकलन और प्रकाशन पूरा का पूरा मेरा है। और एक इसकी प्रमुख विशेषता बताऊं कि यह जो आप देख रहे हैं हलचल का द्वितीय अंक, इसमें जितना आर्थिक व्यय हुआ था वह उसी ग्राम के कुछ समाज सेवी 2 लोग हैं, उन्होंने पूरा का पूरा व्यय दिया था, खर्च किया था इसमें। बहुत मेरा अच्छी खुद बात का है। व संस्था का इसमें एक पैसा नहीं लगाया था मैंने। और आगे भी उनका उद्देश्य है कि आप इस प्रकार की पत्रिकाएं संस्था से निकालते रहें, और मैं जो है आपको पूरा का पूरा खर्च इस पत्रिका का दूंगा। ये इसमें देख पा रही होंगी आप, ये श्री चंद्रशेखर तिवारी जी हैं जिनका आलेख इसमें सम्मिलित है। और उन्होंने लिखा है, मुझे यह जानकारी जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे ग्राम धमौरा में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत डॉक्टर आर बी पटेल ने घर आकर विद्यालय से प्रकाशित हलचल पत्रिका मुझे प्रदान की। और मैं आपकी इस प्रेरक और सृजनशीलता से बहुत प्रसन्न हुआ। और इसमें प्रकाशन में जो कुछ भी व्यय होगा वह मैं भुगतान करूंगा। और भविष्य में जब भी आप इस प्रकार का लेखन प्रकाशन करेंगे पूरा का पूरा व्यय मैं दूंगा। ये आज तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, इसके पूर्व एक और पुस्तक निकाली थी। पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बमनौरा कला में शिक्षक था, जहां पर उस ग्राम के सरपंच कवि मलखान सिंह हैं, जिनको आप देख पा रही होंगे। इनके ऊपर एक ये मेरी एकल पुस्तिका प्रकाशित की थी। कवि मलखान सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में है ये पूरी पुस्तिका। और ये बहुत सारे लोगों द्वारा इसको सराहा गया था। अभी हाल में मध्य प्रदेश शासन की जो एक योजना चल रही है, सीएम राइज स्कूल शिक्षक हैंडबुक, ये आप मेरे हाथों में देख रही होंगी। ये एक मध्य प्रदेश शासन की शिक्षक मार्गदर्शिका है। इस पे भी मैंने 6 महीने तक लगभग काम किया था। ये पूरे प्रदेश के समस्त विद्यालयों में संधारित है। और इस पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में ही ये मेरा यहाँ पर नाम दर्ज है। हम सब लोगों ने मिलकर यह पुस्तिका तैयार की थी। और आज समस्त हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं जो मध्य प्रदेश के, उन सब में शिक्षक मार्गदर्शिका के रूप में प्रचलित है। बहुत ही अच्छा काम किया है आपने। जी जी। और इसके साथ साथ जो साझा संकलन बहुत से हैं, जिनमें हम 2-3 लोगों ने मिलकर के काम किया, ये आप देख पा रहे होंगे। साहित्य दशक, लोकप्रिय साहित्य की 10 विधाएं, हिंदी साहित्य की जो 10 प्रमुख विधाएं हैं, उन सबको इसमें समेटने का प्रयास हम लोगों ने किया था। इस पुस्तिका में की एक विशेषता है कि इसमें अपने देश के लगभग क्या 14 राज्यों की
14 राज्यों के लेखक इसमें उनके लेख या कविताएं इसमें समाहित की थी, जिसमें 56 रचनाकारों की रचनाएं हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, इन सबके चित्र हैं दिख रहा है। अमेज़न और उसमें प्रकाशित भी हैं, ये उपलब्ध भी हैं। काव्य शतक भी इसी प्रकार से एक पुस्तक निकाली थी। अनुभूति हमारा जिला वो मध्य प्रदेश भोपाल से प्रकाशित है ये। इसके संपादक मंडल में इधर आप देख पा रहे होंगे, ये हर वर्ष अनेक रचनाकारों के इसमें लेख और कविताएं प्रकाशित होती हैं और इससे विविध नामों से इसको जाना जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप तो साहित्य में बहुत अच्छा ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी जी जी, धन्यवाद जी। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, अभी आपने बताया ना कि आप स्कूल से भी पत्रिका प्रकाशित की और उसमें बच्चों को जगह दी, तो ये आप जो है छोटे बच्चों को जिनमें साहित्यिक प्रतिभा है, उन्हें लिखने का भी एक अच्छा मौका दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपने साहित्य के क्षेत्र में जो इतना योगदान दिया है, जो इतना अच्छा काम किया है, तो इससे सिर्फ हिंदी साहित्य को ही बढ़ावा नहीं मिला है, इससे शिक्षकों को भी बहुत फायदा हुआ है और समाज में एक अच्छा दृष्टिकोण लोगों में पैदा हुआ है। और साथ ही आपकी इतनी सारी पुस्तक है, तो इतने सारे ज्ञान और बहुत सारे लेखकों को भी आपने मौका दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं बस यही चाहूंगी कि आप इसी तरह आगे भी साहित्यिक सेवा करते रहिए, जब तक मतलब कर रहे हैं, और बाकी लोगों को भी अपने साथ साथ ही साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देते रहिए। जी जी जी, अभी हाल ही में एक बुंदेलखंड के रचनाकार हम्म, नाम से एक 51 रचनाकारों की एक पुस्तक प्रकाशित की है। जी, बहुत बढ़िया। इसमें है अभी पुस्तक आपके पास है? हाँ, वो पुस्तक तो मैं यहाँ नहीं रखे हूँ अभी। चलिए कोई नहीं, लेकिन हाँ 51 साहित्यकारों को आपने जो मौका दिया है लिखने का, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आजकल ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं ही फेमस हो जाऊं, मैं ही लिखूं, दूसरा कोई मतलब आगे ना है, लेकिन आपका जो काम है लोगों को अपने साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में लेके चलने का, ये बहुत अच्छा है। तो जी अ, जी, अब जो है राम भरोस पटेल जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपका लेखन के अलावा आपकी और क्या क्या रुचियां हैं? लेखन के अलावा जो है अध्यापन, पढ़ाना और खेलकूद, और बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है उनको सम्मिलित कराना। जैसे अपने विद्यालय में ही मैंने अपनी संस्था के बच्चों को जिला स्तर, संभाग स्तर और प्रदेश स्तर तक की प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता कराई है और कई बार जिला स्तर पर हमारे विद्यालय के बच्चे चयनित हुए हैं, उन्हें सम्मान मिला है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना कि आदमी जब खुद प्रोग्रेस कर लेता है, फिर अगर वो बच्चों को भी इस तरह से आगे बढ़ने का मौका देता है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है चलो कोई तो टीचर हमें समझ रहा है और हमारी इतनी मदद कर रहा है, फिर बच्चों का भी अच्छा विकास होता है। तो बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका, बहुत अच्छा लगा जान के। अच्छा, तो राम भरोस जी, आपने जैसे बताया आपकी बहुत सारी पुस्तकें, पत्रिकाएं और साझा संकलन प्रकाशित हुए हैं, तो आपको बहुत सारी साहित्यिक उपलब्धियां और सम्मान भी मिले होंगे, तो आपको उसमें से सबसे अच्छा सम्मान कौन सा मिला, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी जी, बहुत सारे सम्मान मिले हैं। यदि आप देखें तो इधर ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये रखे हुए हैं, इधर से लगा के गीता श्री हम्म, साहित्य भारती परिषद मध्य प्रदेश इकाई द्वारा मिला, कोरोना हम्म, योद्धा का सम्मान, शिक्षाविद गिजू भाई सम्मान, ये आप देख पा रहे होंगे सामने, हाँ अखिल हाँ, भारतीय ये सारे साहित्य आपके ज्ञान। ही हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें बहुत सारे वहाँ सम्मान पत्र और वो सब अंदर रखे हुए हैं। जी जी, जी, मैं बहुत ही प्रयास, अच्छी बात है ये। जी जी,
आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी, जी, मैं ये बोल रहा था कि अभी जो पिछली पत्रिका निकाली थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपनी कविताएँ भी समाहित की थी। हम्म। जैसे एक बेटी ने कुमारी राधा नायक, जो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, ये इसमें छपी हुई है उसकी कविता। भैया ओ मेरे भैया मुझको जन्म देना, मैया ओ मेरी मैया मुझको जन्म देना, मैया मेरी ओ मैया मुझको जन्म देना, दुनिया की गरीबी में कर लूंगी गुजारा मैं, साथ ना मिले तेरा छाया में खुला देना, सुला देना, मैया ओ मैया मेरी मुझको जन्म देना। इस प्रकार से बहुत सारी कक्षा 9वीं के भी, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की बच्चे और बच्चियों ने इसमें सहभागिता की थी और अपनी कविताएं और लेख मुझे दिए थे, उनको मैंने इसमें प्रकाशित किया था। बहुत ही अच्छा काम किया। मैं कहना चाहूंगी ना कि एक साहित्यकार होने के साथ साथ, मतलब आप अकेले तो साहित्यकार हैं ही, और साथ ही साथ आप बच्चों को भी तराश रहे हैं। मतलब बच्चों में जो अच्छे साहित्यकार हैं वो आगे बढ़ के हमारे भविष्य में साहित्य को एक अच्छी दिशा दें। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अ, जी, जी। अब जो है मैं मैं अपनी कार्यक्रम को, हाँ बताइए, आप बताइए। जी, जी। हाँ, बोलिए, बोलिए आप। अपने मैं जो विद्यालय है में ही कह हाँ। एक पुरस्कार योजना भी चलाई थी, अच्छा। जिसमें पूरा का पूरा श्रेय जो है वहीं धमौरा ग्राम के समाज सेवियों ने ही हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को कम से कम 5-7 हजार के पुरस्कार हमारी संस्था को, वो हमारे बच्चों को देने आते हैं, वाह। बिना किसी बहुत लोभ लालच के बच्चों को प्रोत्साहन के लिए। बहुत ही अच्छा काम है उनका। बच्चों को जब प्रोत्साहन मिलता है ना, तो वो भी कुछ करने की उनमें भी ललक पैदा होती है। वो भी सोचते हैं कि हम जो है अच्छा काम करें कुछ, और देश का जो है अच्छा, मतलब देश को कुछ अच्छा दें। जी, जी, जी। उसी का मुझे तो परिणाम बहुत। है कि उस समय जब हुँ। जो है मैं संस्था में गया था तो वहाँ रिजल्ट 35 और 40% था। हुँ, हुँ। आज स्थिति ये है कि 80% रिजल्ट पहुँच गया है। वाह! ये कहते हैं ना आज ही कि एक अच्छा। हाँ, बोलिए आप, फिर जी, मैं बताऊँगी। जी। आ आज ही कक्षा 12वीं और 10वीं का रिजल्ट आया है। हुँ, हुँ। उसमें भी 85% तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने जो है अंक हासिल किए हैं। हम जैसे हम लोग बचपन से एक ये बात सुनते आए हैं ना कि जब शिक्षक हमें समझने लगता है, या कोई समझने वाला शिक्षक जो हमारी भावनाओं और बच्चों की कमियों और उनकी ज़रूरतों को समझता है, तो बच्चे बहुत ही अच्छा अपना देते हैं, मतलब अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि आपके रूप में उनको शिक्षक और भगवान दोनों ही मिल गए हैं, जो उनकी जी, जो बिल्कुल। है उनकी प्रतिभा को इतना निखारते हैं और इतने अच्छे से उन्हें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। तभी आपका ही, मतलब आपकी ही इतनी मेहनत और ये सब का परिणाम है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, और बच्चों की प्रतिभाओं में और कला में और जो है वो हो रहा है, विकास हो रहा है। जी, जी, जी। मैं मैं तो यही कहूँगी कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं दर्शक, उनमें जो शिक्षक हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपके जैसा ही शिक्षक बने। देखिए, अगर अगर आपके जैसे 10 शिक्षक और होंगे तो हो सकता है कि 100 ऐसे करके पूरे 1000 बच्चों को एक अच्छी प्रेरणा मिल जाए, एक अच्छी दिशा मिल जाए, तो हमारे समाज में एक अच्छा बदलाव आएगा। जी, जी। तो अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, राम भरोस जी, मैं सोच रही थी आपकी एक अच्छी सी कविता सुन लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न करेंगे। जी, जी। सर्वप्रथम मैं शुरू करता हूँ अपनी जो इसी हलचल पत्रिका में सरस्वती वंदना प्रकाशित की थी, जी, इसी जी, के स्वागत अंश है। जो है मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, नव कलरव नव लय वाणी रस, नव कलरव नव लय वाणी रस, मन चित में भर दे, वर दे
वीणावादनि वरदे। काटे अंधिके बंधन सारे, बहा ज्योति ज्योतिर्मय आभा। कलुष भेद तम हरे अंतर के, नव स्वर नव अक्षर दे। वर दे वीणा वादनि वर दे। नए शब्द अरु नए छंद गति, नई चेतना नई जागृति। साधक उर भर दे। वर दे वीणा वादनि वर दे। जय सरस्वती। बहुत सुंदर, जय सरस्वती माँ। बहुत ही अच्छी गीत का, बहुत ही अच्छा गीत गाया आपने। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राम भरोस जी आपसे जानना चाह रहे थे, जैसे आपने बताया कि आप स्कूल से जुड़े हैं और आप बच्चों की प्रतिभा निखारने में अपना पूरा योगदान देते हैं, चाहे खेल कूद में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि बच्चों में संस्कार और उनके नैतिक मूल्य को जगाने के लिए मतलब ये साहित्य का कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो मैं कहूँ कि उस समय जब मेरे जाने के पूर्व विद्यालय में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन जब से प्रार्थना सभा शुरू की कराई वहाँ, और प्रतिदिन सद्विचार, साहित्य के ही सद्विचार या कविताएं प्रेयर में प्रार्थना के समय प्रस्तुत की जाने लगी, तो अधिकांश सारे बच्चे जो विद्यालय में लगभग 750 बच्चे अध्ययनरत हैं, वो नियमित समय पर उनका आना और नियमित पढ़ाई करना और सभी शिक्षकों का सम्मान करना उन्होंने जान लिया था, और साहित्य की का सम्मान करना भी सीखा उन्होंने। बहुत सारे बच्चे उत्साहित हुए कि वो हर दिन अलग अलग करके जो है अपनी प्रस्तुति देने को तैयार हो गए थे। अभी भी नियमित कर रहे हैं वो। ये तो आपको बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है और मैं तो कहूँगी कि आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी शिक्षक हैं, जो बच्चे इतना जो है आपसे इतने प्रभावित होते हैं और इतने अच्छे संस्कार सीखते हैं। जी जी जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं तो चाहूँगी आगे भी आप इसी तरह सबको प्रोत्साहित करते रहें और एक अच्छी प्रेरणा बनते रहें। जी अ, जी। डॉक्टर राम भरोस जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार का समाज के प्रति क्या ज़िम्मेदारी होती है? समाज के प्रति जिम्मेदारी, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य से ही समाज को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और उसको जो है सीख, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हमें किसी भी क्षेत्र में साहित्य की, समाज की संस्कृति को जानना है तो हमें साहित्य का ही अध्ययन करना पड़ेगा, साहित्य के पास जाना पड़ेगा, साहित्य का अनुसरण करना पड़ेगा और साहित्यकारों के बीच ही जाना पड़ेगा। तभी समाज में संस्कृति और संस्कार जो जुड़े हैं वो साहित्य की ही देन है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही जी। अच्छी बात बताई आपने। बहुत अच्छा लगा जान के। तो डॉक्टर राम भरोस जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है, जिनसे आपको लिखने की और अधिक प्रेरणा मिलती है? पसंदीदा तो लगभग जो है जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी भी रहे। हिंदी साहित्य के अपने जितने चर्चित कवि हैं उन सबको पढ़ने में मुझे बहुत रुचि रही, पढ़ा मैंने और उन्हीं से सीखने। अभी वर्तमान समय में जैसे कुमार विश्वास का चल रहा है, उनका विश्वास जी को भी सुनता हूँ। अभी आप इसके पूर्व में साहित्य की चर्चा, साहित्य का संदेश, तो इसी पर मैंने एक ठो पूर्णिका लिखी थी, एक गीत लिखा था कि आखिर साहित्य क्या है, साहित्य का संदेश क्या है। यदि इजाजत हो तो वो चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत करूं आपके समक्ष। जी, बिल्कुल स्वागत है। जी। सकल विश्व, सकल विश्व
प्रिय जगत है समझाता साहित्य, संस्कार रग रग में अपनापन दिखता, रग रग में अपनापन दिखता, शाश्वत रहता नित्य। साहित्य कभी पुराना नहीं होता, हमेशा जीवंत बना रहता है। कैसा? संस्कृति संस्कार संस्कृति संजोए, संस्कार संस्कृति संजोए, सदा सत्य साहित्य है, सदा सत्य पथ पोषित रहता, करता रहता नृत्य है। सत्य अहिंसा प्रेम पुजारी, मानवता पल पल पलती है, सत्य सभी अपनापन घोले, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गद्य पद्य व वाचिक पलता, गद्य पद्य व वाचिक पलता, कण कण में साहित्य है, संपूर्ण जगत प्रकाशित होता, ऐसा ही आदित्य है, ऐसा ही आदित्य है। सत्यम शिवम सुंदरम पोषक, वसुधैव कुटुंबी होता है, रस भर देता है जन जन में, रस भर देता है जन जन में, सरस बीज ही बोता है। पीड़ित मन की पीड़ा हरता, कहते हैं यदि पीड़ित दुखी व्यक्ति हो, वह यदि उसमें सत्साहित्य पढ़ने की यदि उसमें रुचि जागृत हो जाए तो उसकी पीड़ा आदि हर जाती है, खत्म हो जाती। वही पीड़ित मन की पीड़ा हरता, चिंतन में निर्माण करें, शुद्ध बुद्धि को भ्रमर बनाकर विश्व कमल व्यवहार करें। कहे अनजान साहित्य को समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और शब्द शब्द में सार छिपा है, सब कामों में का श्री गणेश है। ऐसा ही हमारा ये नित्य साहित्य है। जय हिंद। ये साहित्य की चर्चा जो आपने की थी उसे थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में लेखन करने का प्रयास मैंने एक बार किया था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बताया आपने। और जो आपने ये बात बताई ना कि साहित्य के द्वारा पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं, तो मैं उस बारे में कहना चाहूंगी कि जैसे आपने शुरू में बताया था, आप रामचरितमानस का पाठ करते थे, तो वो भी तो साहित्य का ही एक अंग है, बस वो संस्कृत में लिखा है, उसे फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो जी काफी नॉलेज मिलती है साहित्य से, और काफी सारी हमारी जो परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका निदान भी मिल जाता है साहित्य से। हाँ। आपकी रचना बहुत अच्छी थी। तो अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया आपने बच्चों को बहुत सारी प्रेरणा दी है लिखने के लिए, और आप और भी लेखकों को बहुत प्रेरणा देते हैं, तो कुछ लेखन टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्या बताना चाहेंगे? लेखन टिप्स मतलब कि लिखने के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि अच्छे से लेखन कार्य को पूरा किया जा सके। हाँ, लेखन में साहित्य में तो सबसे बड़ी बात है उसमें उसकी रुचि पैदा करना। हाँ हाँ। यदि साहित्य को पढ़ने की उसमें रुचि, कहते हैं कि यदि आपने सुनना, जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक आप बोल सकेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप लिख सकेंगे। यदि ये प्रवृत्ति उनमें जागृत हो गई तो निश्चित है कि वह जो है अच्छा, साहित्य तो अच्छा बुरा बुरा नहीं होता, साहित्य तो सभी अच्छा है, उसमें कुछ हम्म। बंदिशें हैं उनका जरूर पालन करना होता है। और फिर आजकल वर्तमान समय में तो नए गीत और नए छंदों का प्रचलन चल रहा है, जिसमें समस्त बंदिशों से उसको मुक्त रखा गया है। तो मैं तो सभी से यही आह्वान करूंगा, सभी से चाहूंगा कि वो सत्य साहित्य पढ़ें और उसका सृजन करें, साथ ही साथ प्रचार प्रसार करें। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और साहित्य से ही समाज को एक अच्छी दिशा मिल सकती है। तो अगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, या जिसे भी साहित्य के क्षेत्र में पढ़ना है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े तो अच्छा साहित्य सृजन कर सकता है, और आसानी से कर सकता है। तो राम भरोसे जी, मैं इसी सिलसिले में जानना चाह रही थी कि साहित्यकार के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है, और आप भी साहित्यकार हैं, तो आप अपने जीवन में पुस्तकों को कितना महत्व देते हैं? मैं तो बहुत महत्व देता हूँ। मुझे तो कहना चाहिए कि मैं तो जब तक कुछ ना कुछ पढ़ नहीं लेता या लिख नहीं लेता तब तक मुझको चैन नहीं पड़ती। लगभग
प्रतिदिन प्रयास ये करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया पढ़ूं और नया कुछ लिखूं। मुझे कहते हैं आत्मसंतुष्टि नहीं होती जिस दिन मैं कुछ भी लिखता नहीं हूँ या पढ़ता नहीं हूँ, तो मुझे अपने आप में ऐसा लगता रहता है कि आज शायद मैंने कुछ काम नहीं किया है। और यही सभी से चाहूँगा कि ऐसा होना चाहिए, सभी में कुछ समय, सभी को कुछ समय साहित्य के लिए देना, अवश्य देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। साहित्य का जैसे आप साहित्यकार हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़े, तो आपको लिखे बिना बेचैनी होती है। मैं तो ये कहना जी चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा है, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो या कुछ भी, कला को ज़रूर ही महत्व देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जिससे वो जो है अपना मतलब कहते हैं ना कि एक कला के माध्यम से हमारा विकास बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए भी कला बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सोच रही थी आपकी एक और कविता सुन लेती कोई अच्छी सी, फिर जो है आगे प्रश्न करेंगे। जी जी जी। जैसा कि अभी इस वर्ष जो है भगवान राम का मंदिर और राम का विराजमान होना पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में इस पर चर्चाएं हुई, तो इस पर भी मैंने थोड़ा सा उसी समय लिखा था, पिछले विगत वर्ष जी, अप्रैल जी। 23 में। तो उसी की चंद पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, बिल्कुल, स्वागत है। जिसका शीर्षक है फिर से आओ राम। हुँ, हुँ। अभिनंदन है दशरथ नंदन, अभिनंदन है दशरथ नंदन, आज धरा पर फिर आओ, और डूब रही है धर्म पताका, फिर से उसको लहराओ। हे जग पालक रघुकुल नंदन, पालन करने आ जाओ, और त्राहि त्राहि मच गया धरा पर, फिर से अपनापन लाओ। कैसे? जाति धर्म का दानव घर घर, जाति धर्म का दानव घर घर, आग लगाने वाला है, अहिंसा कलह चहुं दिस फैली, जिसका खेल निराला है। आन मान की मर्यादा को, आन भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। कैसे? बिल्कुल। आन मान की मर्यादा को शाश्वत में साकार किया, और मात पिता बंधु सा जग में अपना तन मन गार दिया। आज जरूरत इन रिश्तों की, रामचरितमानस में जो भगवान राम और समाज, गांव के प्रति जो रिश्ते संबंधों की जो विवेचना की गई है, वास्तव में वैसा समाज हो जाए तो पुनः फिर से राम राज्य स्थापित हो सकता है। कैसे? आज जरूरत इन रिश्तों की, तार तार जो अब दिखते हैं, आकर पुनः सिखाओ सबको, ऐसी आशा रखते हैं। राम हुए अनजाने हमारे, धन्य धरा को कर जाओ, और दूर करो दुनिया की बाधा, दूर करो दुनिया की बाधा, जग नायक बन दिखलाओ। अभिनंदन है दशरथ नंदन, आज धरा पर फिर आओ, और डूब रही है धर्म पताका, फिर से उसको लहराओ, फिर से उसको लहराओ। जय हिंद।
बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत सुंदर कविता थी आपकी। जी जी, तो धन्यवाद दीदी। अब जो है राम भरोसे जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि संस्कृति के हस्तांतरण में साहित्य कितना योगदान करता है? जी जी, साहित्य कहना चाहिए कि संस्कृति का साहित्य संवाहक है। यदि आपने देखा होगा कि जब संयुक्त परिवार थे, तो संयुक्त परिवार में ही माता पिता गीतों के माध्यम से ही अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार दिया करते थे, साहित्य के माध्यम से ही। और उन्हीं संस्कृति और संस्कारों को संभालने के लिए मैंने एक समाज में जो हमारे ये रिश्ते हैं, इस संबंध में भी एक रचना लिखी थी, हमारे रिश्ते। यदि इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा इनको पढ़ूं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल स्वागत है, पढ़िए। रिश्ते हैं अनमोल अमर ये, रिश्ते हैं अनमोल अमर ये, इन्हें संभाले रखना है। और भला बुरा जो भी कहते हैं, इन्हें सजाए रखना है। कैसे? रिश्तों का सम्मान सदा ही जो भी मानव करता है, अनमोल सफल वह होता प्राणी, सदा अमर वह रहता है। रिश्तों के कारण ही पीढ़ियां बीत जाती हैं, लेकिन हम एक अच्छे रिश्ते वाले माता पिता और अपने जो बुजुर्ग हैं उनको हम हमेशा याद करते रहते हैं, अमर रहता है वो। से रिश्तों का अपमान जो करते, रिश्तों का अपमान जो करते, सदा घुटन में जीते हैं। तन मन और समाज सभी से उनके भाजन रीते हैं। जिनके रिश्ते जितने मधुरम, जिनके रिश्ते जितने मधुरम, मधुरम उतना दिल होता। और हार नहीं होती है उनकी, नहीं कभी भी वह रोता। कोई विपदा आने पड़े तब जग खड़ा दिखाई देता है। आसानी व सहज भाव से, आसानी व सहज भाव से विजय प्राप्त कर लेता है। कैसे करता है? एक पिता का रिश्ता कैसा होता? पिता पुत्र का रिश्ता देखो, सदा हिमालय सा दिखता। और बाल नबा का होता सुत का, गजब कहानी वो लिखता। पिता का और माँ का रिश्ता कैसा होता? ममता मई माता का मानो, ममता मई माता का मानो, रिश्ता निश्चल होता है। गंगा गो गायत्री भारत, तन मन धन सब देता है। समर्पण की जननी कहते हैं माँ को, संपूर्ण जीवन समर्पित कर देती है अपनी संतान के लिए। बड़े भाई से रिश्ता कैसा? रिश्ता बड़े भाई का सच्चा, रण अपने सिर लेता है। और पालन पोषण सुत सा करता, निर्भय हो जग सोता है। छोटे भाई को कोई आंच नहीं आने देता जब बड़ा भाई से संबंध अच्छे होते। छोटे का संबंध कैसा होता? रिश्ता अनुज संग जो बेहतर, सेवा व सत्कार मिले। और भरत भाई सा राजपाट तज, त्याग तपस्या फूले खिले। ये छोटे भाई का रिश्ता। बहन का भाई के साथ
रिश्ता बहन भाई का पावन अवसर में संग देता है, अमर करे अमरे हर दौल सा भैया आकर कन्हर लेता है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा? पति पत्नी का रिश्ता होता एक सिक्के के दो पहलू, और एक दूसरे का हित साधें, एक दूसरे का हित साधें, एक दूजे का दुख सह लूं। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का दुख बांटने का प्रयास करते हैं। सखा का रिश्ता, मित्र का रिश्ता कैसा? सखा भाव का रिश्ता ऐसा, लेना देना बिन समझे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ अर्पित कर दिया था सखा भाव से। सखा भाव का रिश्ता ऐसा, लेना देना बिन समझे, और मांगा नहीं दिया है सब कुछ, कृष्ण सुदामा है सुलझे। ये है क्या रिश्ते? रिश्तों का ताना, रिश्तों का यह ताना बाना कौन करता है? रिश्तों का यह ताना बाना सभ्य समाज बनाता है, और चौदिस मंगल गीत खुशी के रोग शोक नहीं पाता है। कैसे? अंतिम अंतिम कड़ी है, कहे अनजाने बनाओ रिश्ते, कहे अनजाने बनाओ रिश्ते, जग रिश्तों को भाता है, और सुख संपत्ति का मालिक होता अंत स्वर्ग को जाता है, अंत स्वर्ग को जाता है। ये इस प्रकार से समस्त प्रयास किया था समस्त रिश्तों को इसमें संजोने का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। मैं तो यही कह इतनी देर से मैं यही सोच रही थी आपकी रचना सुन के कि आपने बताया रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें ना समाज के बारे में ही और सारे रिश्तों के बारे में ही बहुत अच्छे से बताया गया है। मतलब जितने भी उसमें चरित्र है ना वो रिश्तों को ही प्रदर्शित करते हैं कि कौन सा रिश्ता कैसा होना चाहिए। तो आपने उसका भाव बहुत पूर्णता लेकर और फिर अपनी कविता में उसे जो है लिखा है। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा सुन के और जिन्होंने सुना होगा उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके बारे में जान के, इतनी सारी जी जी पुस्तकों के जी बारे में जान के। मैं जी। सोच रही थी अगर आप अपनी कोई मतलब अपना कोई संस्मरण हमसे साझा करना चाहें जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो या आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली हो, ऐसा कोई संस्मरण अगर हो तो साझा कीजिए। जी जी। मैं अभी कुछ दिनों पहले जब आनंद विभाग मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चलता है, मध्य प्रदेश में 2018 में प्रशिक्षण का में मेरा नाम आया। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने मेरा नाम भोपाल प्रशिक्षण के लिए भेजा, तो मैं शाम को ही यहाँ से भोपाल के लिए तैयार हुआ। तैयारी जैसी बनाई, घर में आया तो घर में अपनी पत्नी ने कहा कि मेरी कि भाई अभी तो विद्यालय से आए हो और वहाँ जाने की क्यों? तुमने कहा जाना है, आदेश है ऐसा। तो बोले ऐसा कोई आदेश नहीं होता। वो बहुत रूठ गई और मैं नाराज़ होकर के यहाँ से घर से निकल गया। जब घर से यहाँ से चला गया और वहाँ प्रशिक्षण में भोपाल में जब पहुँचा, एक दिन का सुबह से प्रशिक्षण लिया, तो वास्तव में वहाँ से मैंने सीखा और तुरंत वहाँ से फिर फ़ोन लगाया घर, तो आवाज़ ना तो मेरी निकल रही थी और ना उनकी निकल रही थी, सिर्फ अश्रुधारा बह रही थी। तब से फिर मैंने कहा कि भाई ये मुझसे गलती हुई जो मैं यहाँ चला आया, लेकिन अब आइंदा प्रयास करूँगा कि ऐसी स्थिति ना आए। फिर जब शासकीय सेवक हूँ
तो शासकीय आदेशों का पालन करना भी मेरा धर्म था। तब से हम दोनों में कोई भी किसी भी बात को लेकर के विवाद या झगड़े की स्थिति बनती है तो कुछ क्षण के लिए और कुछ क्षणों के बाद वो सब समाप्त हो जाता है और फिर अपनी ज्यों की त्यों जिंदगी जैसी हमारी चल रही खुश मिजाज वैसी ही फिर से संचालित हो जाती है। कहीं भी किसी भी प्रकार का हम दोनों में और अपने घर में मेरे बच्चों में सभी में यही सबका ये है कि यदि एक रुष्ट हुआ तो कुछ क्षण के बाद उसको हम स्वयं स्वतः मना लेते हैं और एक दूसरे फिर से ज्यों की त्यों रहना शुरू कर देते हैं, अपने बहुत कार्यों में लग बात जाते है। हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है ये। देखिए, अगर पति-पत्नी का रिश्ता ठीक होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि पति-पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि दोनों एक-दूसरे को हर तरह से मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी एक-दूसरे को बल प्रदान करते हैं। तो जैसे अब आप वहाँ गए और अगर एक-दूसरे से रिश्ता अच्छा रहता है, तो आप अन्य कार्यों को भी बहुत अच्छे से और खुशीपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अगर रिश्तों में थोड़ी खटपट या थोड़ी-सी कुछ भी हो जाती है, तो मन नहीं लगता काम करने में। तो बहुत ही अच्छा है आपका ये संस्कार कि आप जो है आपस में इतना मिल-जुल के रहते हैं। मैं तो चाहूँगी कि ऐसे ही मिल-जुल के हमेशा रहें। मेरी बहुत शुभकामनाएँ हैं आप लोगों को। जी दीदी, यहाँ पर नहीं, जैसा हुँ, कि हुँ। पूर्व में मैंने अभी बताया था आपको कि हम 6 भाइयों का परिवार है। हाँ, हाँ। आज भी जो मुझसे बड़े भाई हैं 4, कोई भी काम करेंगे, मैं छतरपुर में ज़रूर रहता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताएंगे, पूछेंगे। मैं कोई भी काम करूँगा वैसा तो वो मैं उनसे ज़रूर सलाह लूँगा, पूछता हूँ, इसके बाद ही काम करते हैं। बहुत बढ़िया है। तो ये कहते हैं ना, संस्कारों का जब इंसान संस्कारों का धनी होता है तो ये सब गुण अपने आप ही उसमें आ जाते हैं। और आपका परिवार सच में बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छा है। तो राम ठीक है। भरोस जी, अब समय हो चला है कार्यक्रम को खत्म करने की ओर। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लगा? जी, जी, बहुत अच्छा लगा। और ये श्री राम साहित्य संस्थान अयोध्या जिसकी संचालिका हैं आप, ये एक बहुत बड़ा और अनूठा और अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत कार्य है जिससे संपूर्ण राष्ट्र के साहित्यकारों को आपने जोड़ने का प्रयास किया। और मैं प्रतिदिन लगभग आपके उसको सुनता हूँ और प्रयास करता हूँ और अब देखता हूँ कि आज अयोध्या को जोड़ा, कल जो है लखनऊ वाले को जोड़ा, परसों भोपाल वाले को जोड़ा, फिर कहीं अहमदाबाद वाले को जोड़ा, यानी संपूर्ण राष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ने का जो ये अद्भुत और अनोखा प्रयास आपका है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो इस आपके संस्थान को सत सत नमन वंदन करता हूँ। और इसी प्रकार से यदि सभी साहित्यकार जो अपनी संस्थाएं संचालित करते हैं यदि इसी प्रकार का अनुसरण करें तो निश्चित है कि हम आप पूरा संपूर्ण राष्ट्र एक कड़ी में एक धुरी के रूप में काम करने लगेंगे और हमारा पुनः साहित्य समाज का दर्पण बनेगा और अपना भारत फिर वही सोने की चिड़िया जैसा पूर्व में कहा जाता था वैसा ही बन सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बिल्कुल सही कहा आपने और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये सब बस आप लोग का सहयोग है और आप लोग के ही बस आप लोग के साथ रह के अच्छे संस्कार सीखे हैं, सबको साथ में जोड़ना सीखा। कहते हैं ना कि अगर इंसान अलग-अलग रहता है तो वो अपना इतना विकास नहीं कर सकता है जितना कि वो एकजुट होकर या संगठन बना के कर सकता है। और फिर एक और बात भी तो होती है ना कि आपस में लोगों को मिल के रहना चाहिए, भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो बस मेरा मंच का यही उद्देश्य है कि सारे लोग जो है जुड़ के रहें और साहित्य के क्षेत्र में दिनों-दिन उन्नति करते रहें। और एक तो ये भी है कि हिंदी साहित्य को बढ़ावा मिले, क्योंकि मैंने ये देखा है कुछ लोग हैं वो इंग्लिश साहित्य को ज़्यादा, मैंने कहा साहित्य साहित्य होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, पर उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए कि वो अच्छा है, समाज को अच्छा समाज को अच्छी दिशा दे रहा है, बस ये मेन चीज़ होना चाहिए। तो मेरे भी मंच का यही उद्देश्य है और मैं चाहूँगी कि आप लोग का प्यार और सहयोग और आशीर्वाद बस इसी तरह बना रहे। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि राम भरोस पटेल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और अपनी इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई और इतने अच्छे
जो है आपके जो जीवन के पल थे उसे साझा किया। और लास्ट में एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आप बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं ना, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आप इसे करते रहिएगा हमेशा ही, क्योंकि इससे हमारे ही देश का भविष्य बहुत अच्छा होगा। जी, जी, मैं तो तो पूरा प्रयास कर रहा है। अभी अपने छतरपुर ज़िले में विगत 3 वर्ष से प्रति माह काव्य गोष्ठी अपने गायत्री मंदिर छतरपुर में आयोजित होती है। माह के द्वितीय रविवार को आपात गति से 3 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं। हर माह के द्वितीय रविवार को कवि गोष्ठी, जिसमें 40-50 लोग साहित्यकार यहाँ इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। सभी का सम्मान करते हैं और सभी को जो है कई बार प्रमाण पत्र और अन्य सब चीज़ों से उनको जो है उनका प्रोत्साहन करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य है आपका, और आप ऐसे ही आगे भी करते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। तो अब जो है राम भरोस पटेल जी, मैं आपसे विदा चाहूँगी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका और संस्थान का आपके, कि इस प्रकार से मुझे मौका दिया, अवसर दिया। एक छोटे से शहर के एक छोटे से व्यक्ति को अपने मंच के माध्यम से संपूर्ण जगत में आपने प्रसारित किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। शुक्रिया। जी, जय श्री जी, राम। जय श्री राम, जय श्री राम।